इस बार जो यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे टॉप के टॉपर्स के मैंने इंटरव्यूज किए। उनमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बोला कि उन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली। साथ ही इस बार यूपीएससी का जो इंटरव्यू चल रहा है 2023 का, उनके लगातार मैं रिव्यूज ले रहा हूँ। उनमें भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट आए जिन्होंने बोला कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के इंटरव्यू दे रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका 2 बार 3 बार अटेम्प्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने भी बोला वो भी इंटरव्यू बिना कोचिंग के दे रहे हैं। तो बहुत से ऐसे कमेंट आए उसमें कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो कि बिना कोचिंग के इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लास्ट पड़ाव यानी इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, या फिर यूपी पीसीएस के उन टॉपर्स के बारे में बोला गया कि ये कैसे बिना कोचिंग के कर लिए। आइए इस पर डिटेल बात करते हैं कि आखिर वो बिना कोचिंग के कैसे वहां तक पहुंचे, और साथ ही अगर आप भी ऑफलाइन कोचिंग के पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बने रही वीडियो के अंत तक। आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि उन टॉपर्स का और उन कैंडिडेट्स का क्या माइंड सेट रहा है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जब मैंने उन टॉपर्स या एस्पिरेंट का इंटरव्यू किया, उसके बाद जो मैं उनसे बातचीत करता हूं तो मुझे कुछ कॉमन बातें वहां पे मिली। इसमें 2 कैटेगरी के एस्पिरेंट मुझे मिले। पहली कैटेगरी के जो एस्पिरेंट थे उनका बेसिक क्लियर था। बेसिक इन सेंस ऑफ कि उनकी जो एनसीईआरटी रही है वो बढ़िया से उन्होंने कर रखी थी, यानी सीबीएसई बोर्ड वाले जो थे। साथ ही वो टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। सेकेंड कैटेगरी के जो एस्पिरेंट थे उनका बेसिक भी वीक था। उन्होंने बेसिक भी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, उनका बेसिक भी क्लियर नहीं था। उनको जो भी बताता गया वो किताबें उठा के पढ़ते गए थे, इसलिए उनका थोड़ा सा अटेम्प्ट ज़्यादा हो गया था। आइए इसको समराइज करते हैं चीज़ों को। जो पहली कैटेगरी के एस्पिरेंट थे उनके पास राइट डायरेक्शन थी, साथ ही राइट सोर्स थे। राइट सोर्स मीन्स कि वो समझ रहे थे कि पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो सिलेबस है उसका बहुत तगड़ा रोल है इसमें, यानी पी वाई क्यू के साथ जो सिलेबस था उसको वो फोकस करके अपनी स्टडी को आगे लेके जा रहे थे। उसमें एनसीईआरटी का रोल उनका, उनके स्टैंडर्ड बुक्स कैसे टेस्ट सीरीज लगानी है, इनका उनको रफली आइडिया था। अब ये कैसे था क्या था उसके बारे में आगे बात करते हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी थे उनके पास ये सारी गाइडेंस की थोड़ी कमी मुझे लगी। बातचीत के दौरान जो मुझे फील हुआ वो इस चीज़ को थोड़े से अवगत नहीं थे इन चीज़ों से। वो अपनी स्टडी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज थे, क्योंकि उनको जो भी लोग बताते गए वो ऐड करते गए, चाहे उनके जैसे भी मेंटोर्स हों। थोड़ा सा उनको गाइडेंस में कमी मिली। तो आप सब जानते हैं कि इस सिविल सर्विस के एग्जाम में कब उम्र 21 साल के 31 में हो जाती है, या फिर कब 23 साल 33 साल में हो जाता है। आप सब इसको अच्छे से जानते हैं। तो इतना ज़्यादा चांस तो खैर एक नॉर्मल फैमिली से एस्पिरेंट नहीं ले सकता कि इतनी लंबी जर्नी सस्टेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी डीमोटिवेशन हो जाता है। आइए इसको समराइज करता हूँ कि इन दोनों कैटेगरी के एस्पिरेंट आगे चल के इसको कैसे उन्होंने कंसाइज किया था। जो पहली कैटेगरी का एस्पिरेंट था उसको राइट सोर्स और राइट डायरेक्शन था, तो उसको बहुत ज़्यादा इफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो लास्ट में जाके वो कोई भी एक क्रैश कोर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, जो टॉप के कोचिंग से उनकी जो स्टडी मटेरियल यूज कर लिया। ऐसा नहीं कि बिना कोचिंग के स्टडी मटेरियल यूज के ये लोग टॉपर बन गए, या फिर कोई भी एस्पिरेंट उसे क्रैक कर सकता है। स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, स्टैंडर्ड बुक तो सब पढ़ते हैं, लेकिन कोचिंग के सप्लीमेंट के तौर पे भी लोग यूज करते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट के जो रहे हैं वो इस तरीके से किए। सेकंड कैटेगरी के जो लोग रहे उनको जो उनका अटेम्प्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो आप बिना कोचिंग के कैसे क्रैक कर सकते हैं यूपी पीसीएस। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं, पहली कैटेगरी के या फिर सेकंड कैटेगरी के। अगर आप इस बार के यूपी पीसीएस के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं यानी 2024 में, अगर आप कैटेगरी फर्स्ट के स्टूडेंट है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीडब्ल्यू का यूपीपीएससी वाला जो आक्रोश बैच है, जो कि 2999 में चल रहा था। फिलहाल उनका जो विश्वास दिवस के उपलक्ष्य पे वो 55% डिस्काउंट दे रहे हैं। साथ ही वो 1499 में आपको एक्सेस हो जाएगा। उसी पे अगर आप स्टूडेंसी कूपन कोड यूज करते हैं कैपिटल में लिख के, आपको उस पर भी 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो आक्रोश बैच कंप्लीटली आपको पीवाईक्यू ओरिएंटेड ही किया जा रहा है, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो टॉपर्स फॉलो कर रहे थे। सेकेंड, अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनका जो फाउंडेशन कोर्स सक्षम है। यहाँ पे आपको क्या है कि 10,000 इसकी जनरली फीस है, लेकिन
जो इनका विश्वास दिवस चल रहा है उसके उपलक्ष्य पे 3,499 में आपको ये वाला फाउंडेशन कोर्स एक्सेस हो रहा है। वहीं अगेन स्टूडेंसी कूपन कोड यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट फिर मिलेगा उस पर। इन बैच में आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, साथ ही 1-to-1 टेलीफोनिक मेंटरशिप, जो भी आपका डाउट हो डायरेक्ट आप कॉल करके उनसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। उसके साथ साथ जो इनके ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट इनसे कोई भी गाइडेंस, क्वेरीज, वैसी सारी चीजें पूछ सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, इस पूरे जर्नी में ये जो टॉपर्स या कैंडिडेट रहे जो बिना कोचिंग के क्रैक किए हैं, उनके सामने कुछ चैलेंजेज आए। जो पहली कैटेगरी थे उनके सामने भी कुछ चैलेंजेज आए। उनका बेसिक क्लियर था, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, सिलेबस पे उनका फोकस था, पीवाईक्यू पे भी ध्यान था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई उनको? जो दिक्कत आएगी आपको आंसर राइटिंग चेक कराने में। जो इवेल्युएटर होगा आखिर आपके आंसर को वो देख के बताएगा कि कैसा आप आंसर लिख रहे हो, आप कंपटीशन में हो भी या फिर नहीं। आपको कॉपी चेक कराने में दिक्कत आती है तो फिर मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि ये जो 2 कोर्स हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फीस नहीं है, लेकिन आपको हाईली एजुकेटेड लोग पढ़ाएंगे उस तरीके से, तो आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। कोई भी ऐसे टॉपर नहीं है जो कि अपने स्टडी रूटीन में इन कोचिंग के सप्लीमेंट को यूज ना करे, चाहे कुछ ही सब्जेक्ट के लिए करे लेकिन उनके सप्लीमेंट यूज करते हैं। जैसे PT365 लोग ज़्यादा यूज करते हैं IR के लिए, और आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, साइंस टेक के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं जो टॉपर्स यूज करते हैं कोचिंग के। इनके बिना अगर आप स्टडी करते हो तो थोड़ा जर्नी लंबी हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से ऐसे एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो उस फील्ड के मास्टर्स होते हैं, वो लोग कंसाइज करके एक ही जगह पे आपको चीज़ें दे देते हैं। जैसे आपकी मंथली मैगजीन्स होती है या फिर ईयरली मैगजीन्स होती है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा आसान कर देती है। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपर निकले हैं ये ऑफलाइन कोचिंग से नहीं निकले हैं, चाहे ऑनलाइन से भी नहीं निकले हैं। लेकिन हाँ, एक डायरेक्शन था इनके पास, एक गाइडेंस थी इनके पास, कैसे अप्रोच रखनी है वो इनको पता था। टाइम थोड़ा सा हो सकता है कुछ कैंडिडेट का ज़्यादा लग गया, लेकिन इनको आइडिया था। तो इन सारी चीज़ों को हम ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई 23 साल से 33 साल लगे रहें या फिर 28 से 38 कर ले। इतनी अपॉर्चुनिटी घर वाले भी आपको आई थिंक ना दे पाए या फिर आप भी ना ले पाए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आप यूपीएससी की भी कर रहे हैं तो उसकी भी बैच के मैंने लिंक दे दिए है। स्टूडेंसी कूपन कोड लिखिएगा, स्टूडेंसी कैपिटल में लिखिएगा आपको, वरना इनवैलिड कोड बताएगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। और ये थोड़ा सा मेरी तरफ से ये इनसाइट्स था कि जो भी मैंने फील किया, जो टॉपर से बात करके मुझे लगा, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था। जो मुझे लगा कि ये थोड़ी सी जर्नी आसान हो सकती तो इस चैनल के द्वारा मैंने आप तक शेयर किया। साथ ही जो यूपीपीसीएस के टॉपर की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वो आप देख सकते हैं, चाहे यूपीएससी का आप जो इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ उसकी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।